हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, इसमें लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में 4 तरीके के प्रिवेंशन है: प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। तो सब जो पहला है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, वो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है विद एग्जाम्पल्स। आज की वीडियो में हम लेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्राइमरी प्रिवेंशंस में हम क्या करते हैं, प्राइमरी में जो डिजीज ना हो उससे बचाव करते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन जो रिस्क फैक्टर हैं, जो डिजीज होने के चांसेस को इंक्रीज करते हैं, हम उनको ही कम करने के चांसेस करते हैं जिससे कि डिजीज ना हो। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे हम, प्राइमरी प्रिवेंशन। जो रिस्क फैक्टर डेवलप तो हो जाता है प्राइमरी में, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, डिजीज ना हो डेवलप उसमें, उससे बचाव करने के लिए जो हम तरीके यूज करते हैं वो किस में आएंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन में। ठीक है, तो जो इसका कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन का, कि जो हमारी पॉजिटिव हेल्थ है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, पॉजिटिव हेल्थ। मतलब अभी तक जो इसके हम प्रिवेंशन करेंगे वो डिजीज ना होने के लिए करेंगे। ठीक है, मतलब हेल्थ को प्रमोट करेंगे जिससे कि डिजीज ही ना हो। ठीक है, तो बट इसमें क्या होगा कि हम जो हेल्थ को कर रहे हैं पॉजिटिव, मतलब हमारी हेल्थ क्या है, प्रमोट करें हम हेल्थ को, तो वो सारी चीज हम इसमें यूज करेंगे जिससे कि हमारी हेल्थ बढ़िया हो, तो डिजीज अपने आप नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्शन टेकन टू प्रिवेंट। ठीक है, एक्शन टेकन टू प्रिवेंट अकरेंस, क्या होना, अकरेंस ऑफ डिजीज विद प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में। जो प्राइमोडियल था उसमें हम रिस्क फैक्टर ही नहीं डेवलप होने दे रहे थे। ठीक है, तो वो हो गया प्राइमोडियल। इसमें रिस्क फैक्टर तो है, प्रेजेंट है, लेकिन उस कंडीशन में भी हम उस डिजीज को होने से रोकने के लिए जो भी एक्शंस लेते हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। ठीक है, मतलब रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है उसमें, लेकिन हम फिर भी ऐसे एक्शंस, ऐसे कुछ करेंगे जिससे कि बचाव कर सके, डिजीज ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके 2 क्राइटेरिया हैं। इसमें हम 2 तरीके से अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या, सबसे पहला हेल्थ प्रमोशन, दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक तो हम अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो जो चीज़ है उनको यूज करें। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीजें, एजुकेशन प्रोवाइड करना, सारी चीज। ठीक है, और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसी चीज के लिए, एक स्पेसिफिक चीज के लिए उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले लेना, वो भी इसमें ही आएगा। अगर हम उस अगेंस्ट, जैसे वैक्सीनेशन है, तो हम उस जो भी डिजीज है उसके अगेंस्ट हम उस वैक्सीन को अगर लगवा लेंगे तो वो हमें उस डिजीज को होने नहीं देगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, प्रोटेक्शन है ना। तो किससे बचा रहा है हमें, ये डिजीज होने से बचा रही है, क्या, वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन क्या हो गया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऐसे ही। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन के बारे में। तो अब हम सबसे पहले लेंगे क्या, हेल्थ प्रमोशन। मतलब हम ऐसे क्या एक्शंस ले सकते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ प्रमोट हो, मतलब बढ़े। ठीक है, अच्छी हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन या फिर एजुकेशन लें। दूसरा बैलेंस डाइट लें। ठीक है, बैलेंस डाइट मतलब अच्छा खाना खाएंगे तो भाई अपने आप ही इम्यूनिटी हमारी वीक नहीं होगी। इम्यूनिटी वीक नहीं होगी तो डिजीज नहीं एंटर करेगी, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अच्छा खाना खाएंगे, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करेंगे। चेंज से मतलब अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, जैसे कि फास्ट फूड नहीं खाएंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्या, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो फास्ट फूड, वर्कआउट करेंगे। ये सारी चीज़ हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो हमें डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये सारी चीज़ हो गई। दूसरा
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना। क्योंकि ऐसे बहुत से सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अगर हम नहीं लेते हैं तो उससे डिजीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे आयरन, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो उससे क्या हो जाता है, एनीमिया कॉज हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाना बोलते हैं ना, कॉज एनीमिया, एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, फॉलिक एसिड की अगर हमारे में कमी हो जाती है तो उससे हमारे क्या चांसेस कॉज होने के, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी से क्या हो जाएगा, हमें डिजीज हो जाएगी। तो इनका हमें पूरा सप्लीमेंट लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें डिजीज ही ना हो। जब हम हमारी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी, फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी, और भी जो विटामिन है उनकी कमी नहीं होगी, तो डिजीज कॉज नहीं होगी। दूसरा, विटामिन ए की वजह से क्या होगा, ब्लाइंडनेस, क्या कॉज होती है, ब्लाइंडनेस। दूसरा, आयोडीन की कमी से क्या होगा, गोइट्री। ये सारी चीजें अगर हम इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से अपनी डाइट में लेंगे तो हमें डिजीज होने के चांसेस ही नहीं होंगे, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। और क्या चीज है, और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। एनवायरनमेंट में हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसकी वजह से भी डिजीज के चांसेस कम हो जाएंगे। कैसे, अगर हम एनवायरनमेंट में ट्रीज ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रीज ज़्यादा लगाएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। दूसरा, व्हीकल्स में हम ऐसे यूज़ करेंगे जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। हम एनवायरनमेंट में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि डिजीज ना हो। एयर पॉल्यूशन से बहुत सारी डिजीज होंगी, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और क्या है, बिहेवियर चेंज। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, और डिजीज कॉज होने से कम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हेल्थ प्रमोशन। अब है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। उसमें हम क्या क्या करेंगे, क्या है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक का ही मतलब है यूनिक, मतलब एक चीज के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड। ये नहीं कि बहुत सारी चीजों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। स्पेसिफिक मतलब एक चीज के लिए एक ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। जैसे कि वैक्सीनेशन, ठीक है, कोई भी वैक्सीन है वो एक ही डिजीज से प्रिवेंट करेगी। जैसे बीसीजी वैक्सीन है वो किससे, ट्यूबरक्लोसिस, टीवी, ठीक है, टीवी से हमें बचाएगी कौन, बीसीजी। बीसीजी का टीका किससे बचाएगा, हमें टीवी से। तो ऐसे ही हर एक वैक्सीन जो है हर एक डिजीज से ही हमें बचाएगी। तो वो किसमें आ गया, वैक्सीनेशन किसमें आ गया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। दूसरा है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन भी एक तरीके का क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, ठीक है। और क्या है, प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। और क्या है, कीमोप्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब रोकथाम करना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है अगर हम उसको पहले ही रोकथाम कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर मलेरिया फैल रहा है या डेंगू कोई चीज़ फैल रही है हमारी कम्युनिटी में, अगर हम उससे पहले ही उसके ना फैलने की जो टैबलेट्स वगैरह जो भी चीज़ है वो हम अगर कर लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है। जो कोरोना था अभी उससे बचने के लिए क्या एक काढ़ा पिलाया गया था, ठीक है, वो अगर हम पहले पी लेते तो वो एक तरीके का क्या रोकथाम है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस, अगर किसी टैबलेट से रोकथाम हो रही है तो वो किस में आ जाएगा, कीमोप्रोफाइलैक्सिस में, ठीक है। ऐसे दूसरा है पीपी किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, ग्लव्स, गाउन, मास्क, ठीक है, वो सारी चीज़ आती है पीपी किट में। जो कोरोना अभी आया था, चला था, ठीक है, उस टाइम पे जो भी पेशेंट आते थे उनको पीपी किट पहन के ट्रीट किया जाता, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता कि उसका इन्फेक्शन हमारे में फैल जाए। तो एक तरीके से क्या प्रिवेंशन है, हमारे बचाव के लिए वो, कि हमें उसका इन्फेक्शन हमें ना लग जाए। तो उसके लिए हम क्या पहनते थे, पीपी किट, ग्लव्स, गाउन, ये क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, ये हो गया। अब है ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक पे क्या, अगर हम हेलमेट पहनते हैं, वियर हेलमेट, सीट बेल्ट लगाते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके का प्राइमरी प्रिवेंशन है। अगर हम हेलमेट लगाएंगे तो हमें चांसेस कम है कि अगर बाई चांस हम गिर भी जाते हैं तो हमारे चोट ना लगे। तो ये एक तरीके का क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। ये सारे और भी है, ठीक है। और क्या है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। दो टर्म्स हैं, फोर्टिफिकेशन और एडल्ट्रेशन, ठीक है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है इसमें इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ मिलाते हैं, ठीक है, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। जैसे मिठाई में
एडल्ट्रेशन मिलाते हैं उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो गया फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। बट एडल्ट्रेशन ऑफ फूड में मिलावट करते हैं, जैसे चीनी के संग कलर मिला देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में मिलावट करते हैं, तो वो हो गया एडल्ट्रेशन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, फूड की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरीके की क्या प्राइमरी प्रिवेंशन ही है, ठीक है। दूसरा है डिफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर। वाटर में से क्या कर रहे हैं, फ्लोराइड को हटा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज फ्लोराइड ऑफ वाटर। वाटर में से फ्लोराइड को हटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस है, डिजीज है जो फ्लोराइड से होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम वाटर में से फ्लोराइड हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या प्राइमरी प्रिवेंशन है। और बहुत सारी चीजें जैसे अवॉइडेंस, किसका अवॉइड करना हमें, ऑफ एलर्जेंस। बहुत सारी एलर्जेंस, किसी भी पर्सन को किसी चीज से एलर्जी होती है, उससे डिजीज कॉज हो जाती है, तो उस चीज से बचना है हमें। कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है, हर एक चीज में होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक के सामान में और चीजों में कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, धीरे धीरे एक साथ नहीं कई सालों तक मतलब जाके कॉज करते हैं, तो उन चीजों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन सबसे क्या है हमें अवॉइड मतलब बचाव करना है, ठीक है। तो ये किसमें आ गया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। कुछ और हैं जो क्वेश्चंस पूछा जाता है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पीआर यादव में है, कहीं छूट सकता है, ठीक है। पीआर यादव ले लीजिए, कोई और बुक ले लीजिए कॉम्पिटिटिव नर्सिंग की, तो उसमें जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ एक एक क्वेश्चन आपको मैच करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पीआर यादव में या किसी और बुक में है, बट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, क्वारंटीन, ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। क्वारंटीन तो है, क्वारंटीन मतलब अभी आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, क्वारंटीन कर दिया, क्या कोरोना का जो पेशेंट है उसके साथ अगर कोई मिल जाता है, ठीक है, उसके साथ खड़ा हो या फिर उसके साथ रहा हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई उसमें सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं, कंफर्म नहीं होते कि भाई वो कोरोना पॉजिटिव है, चांसेस होते हैं उस बेस पे, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं। कितने दिन के लिए क्वारंटीन का मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, उस डिजीज का जितना भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका मैक्सिमम, मतलब जैसे कोरोना था, ठीक है, उसके लिए हम 14 दिन तक क्वारंटीन रखते थे पेशेंट को, क्योंकि वो 14 दिन के अंदर उसमें सिम्टम्स आ जाते थे, तो उसी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, क्वारंटीन बोल रहे हैं उसको। अगर हम क्वारंटीन रख रहे हैं विदाउट किसी ट्रीटमेंट के, तो हमें अभी कंफर्म नहीं है, पेशेंट क्या है, कंफर्म नहीं है, इज नॉट डायग्नोज्ड, कंफर्म्ड, मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नहीं, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, क्वारंटीन। तो एक तरीके का क्या प्राइमरी प्रिवेंशन है, उसके बचाव के लिए है ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। दूसरा है क्वेश्चन ये आइसोलेशन। आइसोलेशन में भी हम अलग रखते हैं, आइसोलेशन विद कम्युनिकेबल डिजीज विदाउट ट्रीटमेंट, इसमें भी हम क्या करेंगे, विदाउट ट्रीटमेंट रखेंगे, ठीक है। एक तो कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट रख रहे हैं, मतलब अलग रख रहे हैं, पूरी फैमिली से अलग कमरे में उसको रख रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। किसको, कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि खसरा वगैरह छोटी माता ये हो जाती है, तो इसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को अलग कमरे में रख देते हैं, जिससे कि उसका इंफेक्शन और दूसरों में ना फैले, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है। और क्या प्राइमरी प्रिवेंशन, मॉस्किटो नेट यूज करना, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, ओडोमॉस, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पानी को जमा नहीं करना, मतलब जमाए रखने से बचाना है, कि पानी को जमा ही नहीं होने देना, तो वो तो हो गया प्राइमोर्डियल, ठीक है। लेकिन अगर पानी में जमे हुए में मच्छर पैदा हो गए, मच्छर को हमें भगाना है, मारना है, खत्म करना है, तो वो हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो मॉस्किटो नेट लगा के हम क्या करते हैं, मच्छरों से दूर रहते हैं ना। अगर मच्छर हमारी बॉडी पर एंटर हो गया, हमें काट लिया, तो मलेरिया होने के चांसेस होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, दूर रखते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। ये पूरा है, मैंने आपको पूरा इस वीडियो में प्राइमरी प्रिवेंशन के पूरे एग्जांपल्स बताए एक एक डिटेल से, ठीक है। 2 तरीके से हेल्थ प्रमोट कैसे कर रही है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे यूज कर रहे हैं, हम सारी चीज डिटेल से बताइए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक